तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेम की कोस्ट अकाउंटिंग की बुक से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कोस्ट अकाउंटिंग। तो आज की वीडियो में जो ये चैप्टर है हम इसे कंप्लीट करेंगे। जो जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के वो सारे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइस कोस्ट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया जिसमें आपको सारे टॉपिक्स एंड सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर द 5 मार्क्स के लिए दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कोस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कोस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो गाइस बेसिकली कोस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच है अकाउंटिंग की। अब गाइस हमने पिछले साल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते थे, जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, बैलेंस शीट्स बनाते थे, ठीक है, जिससे हमें एसेट लाइबिलिटी या फिर किसी भी कंपनी का या फर्म का क्या पता चलता था, ग्रोथ के बारे में पता चलता था, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता था। बट कोस्ट अकाउंटिंग में हम क्यों बनाते हैं, ताकि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्या हमारी कॉस्ट रह रही है पर प्रोडक्ट की, या फिर कितने पैसे हम लेबर पे लगा रहे हैं। अगर मान लो अगर हम शर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये भी जानना होगा कि शर्ट्स पर पीस कितने में पड़ी और साथ ही साथ कितने का हमने क्लॉथ लिया, कितने पैसे लेबर में लगे, कितनी मशीनरी में लगे। तो इससे जानने के लिए हम क्या करते हैं, कोस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली गाइस कोस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एंड अलोकेट करते हैं जो जो हमारी वेरियस कॉस्ट आ रही हैं हमारे ऑपरेशंस में, जो हम बिजनेस में कॉस्ट को कर रहे हैं उसे हम एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, अलोकेट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कॉस्ट पड़ रही है, किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी कॉस्ट कम होगी तो हमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इस अगर हम मोर ओवर बात करें, कोस्ट अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट की हेल्प करता है जिससे वो कॉस्ट को अगर डिटरमाइन करेगी उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बना सकेगी, ठीक है, सब कुछ सिलेक्शन वगैरह कर सकेगी, रॉ मटेरियल उस हिसाब से वो क्या होगा ले सकेगी। क्योंकि अगर हमें कॉस्ट पता चलेगी तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है उसे किस तरीके से रिड्यूस करना ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। बेसिकली कोस्ट अकाउंटिंग में हम यही सारी चीज़ें करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। ये कोस्ट अकाउंटिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है टू असर्टेन कोस्ट। तो प्राइमरी या कह सकते हो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कोस्ट अकाउंटिंग का यही होता है कि हमें कोस्ट के बारे में पता चल सके, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, जॉब के बारे में या प्रोसेस के बारे में। दूसरा है टू फिक्स द सेलिंग प्राइस। अनदर हमारा ऑब्जेक्टिव है, देखो गाइस अगर हमें कोस्ट के बारे में पता होगा, किसी भी प्रोडक्ट के कोस्ट के बारे में पता होगा कि इसकी कोस्ट कितनी आ रही है, उस अकॉर्डिंग हम अपना प्रॉफिट मार्जिन देख के उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू असर्टेन प्रॉफिट। प्रॉफिट को असर्टेन करेंगे। मान लो अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, 80 रुपीज़ की हमारी कॉस्ट आ रही है, 100 रुपीज़ में हम उसे सेल कर रहे हैं, तो 100 माइनस 80 कितना हुआ, 20। तो हम इससे अगर हमें कॉस्ट पता होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट पता कर सकते हैं। 20 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टू कंट्रोल कॉस्ट। अब गाइस आज की अगर डेट में हम देखें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो अगर हम अपनी जो कॉस्ट है उसे अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे, अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे ताकि वो कम आए, उससे क्या होगा, एक तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा और वही प्रोडक्ट हमें कम कॉस्ट में अवेलेबल होगा या फिर हम कस्टमर्स को कम कॉस्ट में अवेलेबल करवा पाएंगे। नेक्स्ट है गाइस आपका टू रिड्यूस कॉस्ट। अब कॉस्ट रिडक्शन इसका कह सकते हो कोस्ट अकाउंटिंग का मेन मोटिव है। क्योंकि अगर हमें कॉस्ट के बारे में पता चलेगा, हमें ये भी चीज़ पता चलेगी कि किस जगह पे कॉस्ट का खर्चा हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, किस जगह हम अपने जो रिसोर्सेज है अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो लेबर हो, अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें कोस्ट अकाउंटिंग के थ्रू पता चलेगा। तो अगर गाइस हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा, जो हम फालतू के खर्चे कर रहे हैं उसे हम कम कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट क्या होगी, ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब गाइस कोस्ट अकाउंट्स को हम अच्छी तरीके से बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, हमें पता होगा कितने हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, कितने रॉ मटेरियल है, ठीक है, क्या फिनिश गुड्स हैं या फिर वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स हैं, उससे क्या होगा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। कोस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ताकि वो इफेक्टिवली क्या कर सके, प्लान कर सके या फिर अपनी बेसिक जो फंक्शंस है उसे क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है गाइस आपका ऑब्जेक्टिव टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग गाइस इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे, मान लो डिसीजन मेकिंग में क्या आ जाएगा कोस्ट अकाउंटिंग में, कि हमने देखना है कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे हम अपना प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है। अगर हम बेस्ट मेथड कौन सा देखेंगे जिससे प्रोडक्शन भी जल्दी हो, ज़्यादा हो, टाइम भी बचे और कॉस्ट भी कम आए, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि कौन कौन से हम अल्टरनेटिव्स हैं उसे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका क्वेश्चन व्हाट इज कोस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, हाउ डज कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प
इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो गाइस इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मीनिंग लिखना है एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखना है कॉस्ट अकाउंटिंग का। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया, अब हमने लिखना है कोस्ट। तो कोस्ट का क्या रोल है ये चीज़ हम इसमें लिखेंगे। पहला है प्लानिंग। तो गाइस प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है जो हमने अपना गोल है उसे हमने डिटरमाइन कर लेना कि ये हमने गोल रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। प्लानिंग में बेसिकली आपकी 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू बी डन। व्हाट इज़ टू बी डन, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ठीक है, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि वो किस तरीके से प्लानिंग कर सके, एडुकेट प्रोसीजर्स को यूज़ कर सके एंड यूज़फुल अगर हम कॉस्ट डाटा कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू अगर हम प्रेजेंट करेंगे मैनेजमेंट को, वो उनकी हेल्प करेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करके मैनेजमेंट अच्छा सा प्लान बना सके फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कंट्रोल। तो गाइस कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कंट्रोल का मतलब होता है, अब देख लो हमने गोल सेट कर लिए, स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि हाँ इस अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। कंट्रोल कॉस्ट में क्या होगा, हम ये देखेंगे कि एज़ पर द प्लान, एज़ पर द जो हमने देखा हमारा जो गोल है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कोई कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हमें कॉस्ट पता चलेगी, हमें प्रॉफिट एंड लॉसेस पता चलेंगे। अगर लॉस हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या उसका कारण है, एंड हमें प्रॉफिट्स के बारे में पता चलेगा। अगर हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो किस तरीके से हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलेगी? कॉस्ट अकाउंटिंग से। नेक्स्ट गाइस आपका क्वेश्चन, ए costing system that simplify records cost for the purpose of fixing sale price has accomplished only a small part of its mission. Discuss what other does the cost परफॉर्म, ठीक है, ये सभी हमें बताना है। तो गाइस सबसे बड़ा मेन फंक्शन क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिससे हमें डिटेल एंड कह सकते हो कि एक इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए, क्या हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो गाइस अगर देख लो, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमें सेलिंग प्राइस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमें कॉस्ट पता होनी बहुत ज़रूरी है। मान लो सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है, अभी मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था। सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपीज़ है, कॉस्ट आपकी 80 की बढ़ रही है। 100 माइनस 80 कितना आया? 20। तो उस 20 को आपको पता चल गया ना कि हमारा प्रॉफिट है। कैसे पता चला? आपको सेलिंग प्राइस सेट करना और कॉस्ट आपके पास होना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमें कॉस्ट के बारे में बताती है। अब देख लो गाइस, अगर हमें कॉस्ट के बारे में बात करें, मान लो अगर हम शर्ट्स बना रहे हैं, हमें मान लो पता चल रहा है कि हमने 115 रुपये की एक शर्ट बनाई सपोज, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कितने का कपड़ा आया, कितने लेबर ने कितने लेबर ने पैसे लिए, ठीक है, क्या लेबर का खर्चा आया, क्या हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में ही पता चलेंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे सारे हम, इसमें जो है इसमें जॉब कॉस्टिंग आता है आपका, ठीक है, जिस अलग अलग जॉब्स की कॉस्टिंग करते हो, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ एक जॉब की कॉस्टिंग इतनी आ रही है, उससे अकॉर्डिंग हम सेलिंग प्राइस हमारा क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। अब हम इसके कुछ मेन फंक्शंस पढ़ेंगे किसके, कॉस्ट अकाउंटिंग है। नंबर 1 है रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है जिससे हम हमारे एक्सपेंसेस हैं कॉस्ट के रिलेटेड, हम उन्हें क्या कहते हैं एक एनालाइज कर सकें, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड जो भी हमें एक्शंस हैं वो हम ले सकें। दूसरा है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट हर जॉब के लिए, हर ऑपरेशन के लिए, हर प्रोसेस के लिए गाइस इस कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको जॉब कॉस्टिंग आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग ये चैप्टर आता है, ठीक है, एंड ABC एनालिसिस आता है। काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं जिससे आप कॉस्ट को एनालाइज कर सकते हो। गाइस आपका पॉइंट असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, इससे गाइस आपको प्रॉफिट के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स के बारे में पता चलेगा। अगर आपको कॉस्ट पता होगी, कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना स्टॉक आपके पास बचा है, कितने फिनिश गुड्स है, सेमी फिनिश गुड्स है, अगर आपको ये पता चलेगा इससे आप वैल्यूएशन कर सकते हो स्टॉक की। नेक्स्ट है इस टॉपिक कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ हमें कॉस्ट के बारे में नहीं बताता, एक्चुअल कॉस्ट के बारे में नहीं बताता, बट हमें ये कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में भी बताता है। मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारी क्या इतनी कॉस्ट होने वाली है। नेक्स्ट है गाइस कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी जितनी कॉस्ट आ रही है, अगर कोई फालतू खर्चा आ रहा है, कोई ऐसी खर्चा आ रहा है, कोई ऐसा एक्सपेंस आ रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम अपने प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कॉस्ट रिडक्शन। सेम ही पॉइंट है कि इससे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें कॉस्ट के बारे में पता होगा कौन सा खर्चा कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कोई फालतू एक्सपेंसेस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो 2010 एंड 2000 में भी आया हुआ है। ए गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट सर्व्स as a mean of control over expenditure and help to secure economy
इन मैन्युफैक्चर, डिस्कस द स्टेटमेंट टू शो द ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें बेसिकली हम गुड सिस्टम किस तरीके से बना सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो हमें बताना है। नंबर 1 गाइज आपका पॉइंट है कंट्रोल ऑफ मटीरियल। तो गाइज मटेरियल जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे, कोई भी अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता करना है तो हमें मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कितने पोर्शन में हम जो मटेरियल है उसे यूज़ कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर कंट्रोल हमारा होना चाहिए मटेरियल पे, जिससे हमें पता चल सकेगा कि कितना मटेरियल हम ले रहे हैं, कितने, देखो मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल हो सकता है, कितना हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, कितना लेके उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर हमें मटेरियल पे पूरा कंट्रोल होगा, हमें पता होगा कि कितना मटेरियल आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है, ये सारा डाटा हमारे पास होगा तो हम इफेक्टिवली कॉस्ट को पता कर सकते हैं, कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इस सक्सेस है बिजनेस की वो लार्जली किस चीज़ पे डिपेंड होती है कि हम इफेक्टिव परचेजिंग कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ लेबर। कंट्रोल ऑफ लेबर भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंस क्या होती है, मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल को किस तरीके से हैंडल करना है, कितने परचेज कर रहे हो, कितना आपके पास स्टॉक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेबर। मटेरियल के बाद लेबर को आपको देखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी कॉस्ट का। इस पे भी हमारा प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए लेबर पे, हमें क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी आ रही है। लेबर कॉस्ट से हमें मतलब लेबर कॉस्ट में क्या होगा, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितना हम उन्हें मनी पे कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर सिस्टम चाहते हैं तो उसके अंदर टाइम कीपिंग होना चाहिए, लेबर जो टर्नओवर है उसमें रिडक्शन होनी चाहिए, ठीक है, एंड कंट्रोल, हमें आइडियल टाइम जो है एंड ओवर टाइम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड का मतलब क्या हो गया, जो कह सकते हो एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी एक तरह के, ठीक है। इसमें जैसे कॉस्ट ऑफ इंडायरेक्ट मटेरियल आ गया, इंडायरेक्ट लेबर हो गया, जो वैसे नहीं होते ओवरहेड्स, एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं बेसिकली उन पे भी हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे करेंगे तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट तो अप जाएगी, ठीक है, हमारी कॉस्ट हाई जाएगी, ठीक है। गाइस, एक गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प टू सिक्योर इकोनॉमी इन मैन्युफैक्चर। एक गुड सिस्टम अगर हम कॉस्टिंग का बनाते हैं उससे हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को भी सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन सी हमारी अनप्रॉफिटेबल क्या है एक्टिविटीज़ है। अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ मतलब उससे हमें खर्चा ही खर्चा बढ़ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उन एक्टिविटीज़ को हम क्यों करेंगे, उन एक्टिविटीज़ को हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। जो लॉसेज हो रहे हैं उससे भी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं हम, किसके साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। इससे हमें सोर्स ऑफ इकोनॉमीज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक को अगर हम अप्लाई करेंगे, ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक को यूज़ करेंगे, वैल्यू एनालिसिस टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, जिससे हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है अपनी फर्म के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी का, उससे भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अब ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फंक्शन भी लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन indispensable tool of modern management. Discuss the statement and bring out the nature and scope of cost accounting. ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक कह रहे हैं यहाँ पे कि इनडिस्पेंसेबल टूल है मॉडर्न मैनेजमेंट का। तो इस स्टेटमेंट को हमें डिस्कस करना है 4-5 मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक इनडिस्पेंसेबल टूल है मॉडर्न मैनेजमेंट का। इसका मतलब है क्योंकि जो मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को असिस्ट करता है कि किस तरीके से इस फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म करना है। सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, ये सेम हमने अभी आपको पॉइंट कराया था। प्लानिंग का क्या मतलब है, जिससे हमने थिंक इन एडवांस, मतलब हमने एडवांस में कोई चीज़ सोच के रख ली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल से घर आए हो या कॉलेज से घर आए हो, आपने एक प्लान बना लिया कि सबसे पहले आई विल डू अकाउंट्स, उसके बाद मैं करूँगी इंग्लिश, ठीक है, ये सारा प्लान बना लिया। उसके बाद 30 मिनट्स का ब्रेक, देन टी ब्रेक, ये सारी चीज़ें आप सोच लेते हो। मतलब प्लानिंग का क्या मतलब होता है, थिंकिंग इन एडवांस, आपने एडवांस में वो चीज़ सोच लेनी कि मैं ये चीज़ करूँगी। उसी तरीके से अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है प्लानिंग करने में, क्योंकि ये आपको बताती है किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड वेयर टू डू, ठीक है। कॉस्ट आपको पता चलेगी, उसके अकॉर्डिंग आप काम वगैरह करोगे, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है प्लानिंग करने में। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हम क्या करेंगे, एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करेंगे। मान लो एक ही प्रोडक्ट है, वो 2 तरीके से बनता है, जिस तरीके से वो जल्दी बनेगा, कॉस्ट कम आएगी, हम वही वाला तरीका चूज़ करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बता देगी ना कि हमने इस तरीके से बनाया, हमारी कॉस्ट इतनी आई, और दूसरे तरीके से बनाया, हमारी कॉस्ट इतनी आई। जहाँ पे कम होगी वो चीज़ हम चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल का क्या मतलब होता है,
कंट्रोलिंग का बेसिकली मतलब होता है जो हमने गोल्स बनाए, प्लान्स बनाए, ठीक है, क्या वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं या एज़ पर द प्लान काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो क्या कारण है। मतलब इसमें हम एक्चुअल जो हमने एक्चुअल जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं उसको एक्चुअल जो चीज़ें हुई हैं उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। अब जो उसमें डिफरेंसेस आएगा वो क्यों आ रहा है, ये चीज़ें हम सारी देखेंगे। अब कॉस्ट अकाउंटिंग हमें डिटेल कंट्रोल प्रोवाइड करता है मटेरियल पे। इसमें हम जस्ट एंड टाइम डिलीवरी सिस्टम, वेद एनालिसिस, ABC एनालिसिस, इसकी सारी वीडियो बनी पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नेक्स्ट टाइप का टॉपिक नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या नेचर एंड स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का? पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की, ठीक है। ये क्योंकि इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, जिससे हमें सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता था। बट कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें कॉस्ट के बारे में पता चलेगा, जिससे एक मैनेजमेंट प्लान अच्छे तरीके से कर पाएगी, कंट्रोल अच्छे तरीके से कर पाएगी चीज़ों को, ठीक है। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रैक्टिस भी है कॉस्ट अकाउंटेंट की। साइंस किस तरीके से है, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक नॉलेज हम यूज़ करते हैं, सर्टेन प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स का फॉलो करते हैं। ये एक आर्ट है बिकॉज इसमें हमें एक एबिलिटी चाहिए, स्किल चाहिए, जिससे हम कॉस्टिंग प्रिंसिपल को क्या कर सके, एनालाइज कर सके। नेक्स्ट है इट इज़ प्रैक्टिस। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लगाता है एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट ताकि वो कॉस्ट अकाउंटेंसी कर सके, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप कह सकते हो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या फिर कह सकते हो ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस में यूज़ किया जाता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर तक या कंज्यूमर तक, हमें कॉस्ट तो पड़ेगी। कोई चीज़ फ्री में तो नहीं हमें मिलने वाली, ठीक है। कोई भी मान लो अगर हम फ़ोन बनाते हो, लैपटॉप्स बनाते हो, चाहे T-शर्ट्स बनाते हो, शर्ट्स बनाते हो, आपको फ्री में तो नहीं कोई कपड़ा दे देगा, फ्री में तो नहीं लेबर काम कर लेगा, कॉस्ट तो आपको लगेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ कैपिटल तो आप लगाओगे, कोई ना कोई कॉस्ट तो आप लगाओगे, है ना, जिससे आपको क्या हो, अर्निंग स्टार्ट हो। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का? तो इस कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो वेरी वाइड है। सबसे पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कहाँ से होता है? जिसमें हम वेरियस कॉस्ट को क्या करते हो, जो आपके एंटरप्राइज या बिजनेस में हो रही है उसे आप रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्लासीफाई करोगे कॉस्ट को वेरियस कैटेगरीज में, ठीक है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड्स हो गया, ठीक है। इसमें हम बजट्स वगैरह भी बनाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट असर्टेनमेंट में क्या करोगे आप, डिफरेंट जॉब के लिए, ऑपरेशन के लिए, प्रोसेस के लिए आप जॉब को कॉस्ट को क्या करोगे, असर्टेन करोगे। नेक्स्ट है कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ आप क्या करोगे, असर्टेन करोगे कॉस्ट को, एक्चुअल कॉस्ट को नहीं, मतलब जो फ्यूचर में कॉस्ट होने वाली है उससे भी आप असर्टेन कर सकते हो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ आप असर्टेन ही नहीं कर सकते कॉस्ट को, बट आप एस्टिमेट भी कर सकते हो फ्यूचर के कॉस्ट को, कि फ्यूचर में मान लो आज हमारी कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए 100 रुपये आई, आने वाले समय में, आने वाले 1-2 साल में कितनी कॉस्ट आएगी वो भी आप एस्टिमेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हो, कम ज़्यादा भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सप्लेन। अप्रैल 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से समझना। नंबर 1 है गाइस, इट हेल्प इन द अचीवमेंट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग रिलेवेंट डाटा विद रिगार्ड्स टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये हेल्प करता है हमें सर्टन कर सकते हैं कॉस्ट, सारे वही पॉइंट आ रहे हैं। ये हमारी सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, रिडक्शन के लिए हेल्प करता है, जो हमारे वेस्ट है उसे एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इट हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मटीरियल एंड मशीन। मटीरियल है, मैन है, उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कैसे करना है वो हमें बताता है। डिफरेंट एरियाज हो गए जिसमें करेक्शन चाहिए वो हमें बताता है, ठीक है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, जिससे हम डिसीजंस ले सकते हैं, प्लान्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी। 5 मार्क्स के लिए अगर आप आ रहा है तो आप 8 to 10 पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हो। 15 में अकेले एडवांटेजेस नहीं आएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पूछ लेंगे, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, सारा आपको 15 मार्क्स में जितना कॉस्ट अकाउंटिंग आता होगा ना वो लिख देना। हाँ, अगर कोई स्टेटमेंट वगैरह वाला क्वेश्चन आ रहा है उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। 15 मार्क्स के लिए 5 to 6 पेजेस आर इनफ, ठीक है। बाकी अगर आपको 5 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की शीट्स को भर सकते हो। ये तो भी हमने पढ़ ली एडवांटेजेस। अब देखो 2013, 17, 2015 एंड फेब 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, मीनिंग लिखेंगे, कंपैरिजन एंड लिमिटेशंस नहीं पढ़ी अभी तक हमने, तो लिमिटेशंस भी पढ़ लेने हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। नंबर 1 है कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट एक्जैक्ट साइंस।
एग्जैक्ट साइंस की अगर मैंने अभी आपको बताई थी ना, अभी मैंने अभी आपसे नेचर डिस्कस किया था, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था एज वेल एज आर्ट है, प्रैक्टिस है एंड साइंस है, बट एग्जैक्ट ये साइंस नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट एंड रिजल्ट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअलिटी। ये ज़्यादातर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किस पे डिपेंड है, एस्टिमेट्स पे बेस्ड है। तो हो सकता है जो इसके रिजल्ट्स हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो एक्चुअल से, ठीक है। अब जो एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, फाइनेंशियल नेचर की लेते हैं हम, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हम उस नेचर की लेंगे तो उस अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट भी कह सकते हो एक्चुअल नहीं आएगा। नेक्स्ट है गाइस आपका पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बट नॉट टू ट्रेडिंग कंसर्न। अगर गाइस हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, सर्विस यूनिट है, वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग एप्लीकेबल है, बट अगर आपके ट्रेडिंग यूनिट्स है वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब जो टर्म कॉस्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ की जा रही है, इसका डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट पर्पस है, तो सिर्फ कॉस्ट कलेक्शन करना ही इसका मेन पर्पस नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट व्यूज आर हेल्ड बाय डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटेंट अबाउट द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। अब डिफरेंट जो आपके अकाउंटेंट्स होंगे उनका डिफरेंट व्यू होगा डिफरेंट कॉस्ट को लेने का। नेक्स्ट है लास्ट आपका पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेजेंट्स द बेस फॉर टेकिंग द बेस्ट डिसीजन, इट डजंट गिव एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बेस प्रोवाइड करता है जिससे हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, बट एक्चुअल अच्छी तरीके से सोल्यूशन ये प्रोवाइड नहीं करता, मतलब कि एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं करता क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये हमने अभी क्वेश्चन कर लिया लिमिटेशंस का, जिसमें आपने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स लिखने थे, फंक्शंस एंड लिमिटेशंस लिखने थे। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपको 15 मार्क्स के लिए। और कई कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर की मैंने वीडियो बना दी है, उसका लिंक इसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिसमें आपको सारे मेथड्स, लीफो मेथड, ABC एनालिसिस, सारे जो चैप्टर्स है, बजटरी कंट्रोल, ये सारे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, उसकी मैंने वीडियो अलग से बनाई है, तो उसे भी ज़रूर से देख लेना, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर लेना। नेक्स्ट है गाइस आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो बन सकता है, जो है व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स के लिए आया था 2012 में, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ एन अननेसेसरी लग्जरी फॉर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, डू यू एग्री, ठीक है। तो ये देखेंगे, सबसे पहले इट इज़ अननेसेसरी लिख दोगे। कई बार ये ऐसी आर्गूमेंट हुई है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना ये अननेसेसरी है, क्योंकि इसमें कई बार डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है, क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं उसमें भी हम एक्सपेंसेस वगैरह लेते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ले लेते हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ एक्सपेंसिव, हर जॉब की, हर प्रोसेस की कॉस्ट को डिटरमाइन करना ये कोई आसान चीज़ तो है नहीं, ठीक है। एक तो डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड मोर ओवर एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है लिमिटेड यूज़, अनदर ऑब्जेक्शन है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कि ज़्यादा ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता, ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न होती हैं उसी में ये अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फेलियर इन मैनी केसेस, कई केसेस में जो कॉस्ट सिस्टम है, कॉस्टिंग का सिस्टम है वो फेल हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, अब रिकॉन्सिलेशन की जो प्रॉब्लम है वो आती है कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ठीक है। इट इज़ मैकेनिकल इन नेचर, अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये मैकेनिकल इन नेचर है, जिसमें हमें रिपोर्टिंग करनी है, मैनेजमेंट में भी नंबर ऑफ जो फॉर्म्स है, रूलिंग है, वो सारी चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट है लास्ट इसका नॉट ट्रस्टवर्दी, अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि हम इसको एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअल में जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करते, एस्टिमेट्स पे ये बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो गाइस ये था आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, होप से समझ आया होगा। सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने बता दिए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर से चेक कर लें, जिसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोज़ के लिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, एंड चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना फॉर मोर वीडियोज़। So meet you soon in the next video with the next topic. Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.